बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जैसे ही द्वारपालों से जब सुदामा जी ने हठ किया, जिद की कि एक बार जाकर के बता दो, एक बार, तब द्वारपालों ने सुदामा की बात को मान करके एक द्वारपाल द्वारकाधीश के पास भेज दिया। द्वारपाल ने जाकर द्वारकाधीश को प्रणाम किया, भगवान मेरे ठाकुर जी को। उसी समय माता रुक्मिणी छप्पन भोग वाली थाली मेरे कन्हैया जी को, मेरे भगवान श्री ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए आई। अब वो थाली माता रुक्मिणी के हाथ में ही थी। तभी द्वारपाल ने कहा कि प्रभु, आपके द्वार के ऊपर एक ब्राह्मण आया है और कहता है कि मेरे बचपन के सखा है आप। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कैसे है, कौन है, कहां से आया? शीश पगाना झंगा तन में, प्रभु जाने को आए बसो कोई ग्रामा। धोती फटे सी लटे दुपटे, अरुपायो पाना को नहीं सामा। द्वार खड़े हो द्विज दुर्बल एक, रहो जग से वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को बतावते अपनो नाम सुदामा। हे प्रभु, उस ब्राह्मण के सिर के ऊपर ना कोई कपड़ा है, ना ही कोई तन पर कपड़ा है। धोती फटी हुई है, पांवों में जूते नहीं हैं और देखने को लगता है इतना कमजोर है कि बस गिरने वाला ही है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, द्वारपाल से पूछा कि कुछ नाम तो बताया होगा। बोला हाँ, नाम बताया है। द्वार खड़े हो द्विज दुर्बल एक, रहो जग से वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को बतावते अपनो नाम सुदामा। जैसे ही द्वारपाल ने कहा कि प्रभु अपना नाम सुदामा बताते हैं, जैसे ही भगवान ने, मेरे ठाकुर जी ने सुदामा का नाम द्वारपाल के मुख से सुना, उसी समय आज द्वारकाधीश मेरे कृष्ण कन्हैया खड़े हो गए और दौड़ पड़े, द्वार की ओर दौड़ पड़े। भगवान नंगे पांव दौड़ पड़े। कहीं पीतांबर गिरा, कभी इधर गिर रहे हैं, कभी ऐसे धक्के खा खा करके सुदामा का नाम सुनते ही भगवान आज द्वार की ओर दौड़ पड़े। आज मेरे भगवान श्री कृष्ण को जैसे ही नाम सुदामा बताया तो सब कुछ भूल गए, सिर्फ सुदामा में ही मन लग गया, सिर्फ सुदामा ही नजर आ रहे हैं। और जाकर के जब द्वार के ऊपर देखा, आज अब सुदामा की आंखें आज भगवान श्री कृष्ण की आंखों के साथ मिली। आज मेरे कन्हैया ने सुदामा को लिया और अपने गले लगाया। भगवान श्री कृष्ण ने आज सुदामा को धीरे धीरे करके आज अपने महल की तरफ लेकर के आए और हाल चाल पूछते आ रहे हैं। ऐसे बेहाल बेवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतेरा किते दीन खोए।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मित्र, कैसी हालत बन गई है आपकी, इतनी देर आपने कहां लगा दी, आपको तो पहले ही आ जाना चाहिए था। भगवान श्री कृष्ण ने आज जब सुदामा की हालत देखी, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ सो नहीं, नैनन के जल सो पग धोई। भगवान श्री कृष्ण ने आज जिस आसन के ऊपर, सिंहासन के ऊपर भगवान खुद बैठते थे, सुदामा को बैठाया। माता रुक्मिणी को कहा कि जाओ पानी लेकर के आओ प्रात में। सुदामा के पांवों में कांटे थे, आज भगवान मेरे कन्हैया ने उन कांटों को निकाला। प्रात आई पानी की, लेकिन आज सुदामा के जो पांव थे भगवान ने पानी से धुलाई नहीं किए। भगवान ने अपने अश्रुओं की धारा से आज सुदामा के चरण धोए, क्योंकि पूर्व जन्म यानी कि जब भगवान का जो पिछला अवतार था, राम अवतार था, तो भगवान श्री कृष्ण उस त्रेता युग में राम अवतार में प्रकट हुए थे और यही सुदामा केवट थे। जब भगवान श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ था, जब गंगा से पार जाना था, तो वही केवट था जिसने भगवान प्रभु राम को, माता सीता और लक्ष्मण को गंगा पार करवाया था। लेकिन गंगा पार करने से पहले केवट ने कहा था, केवट को पता था कि प्रभु राम ने जब पत्थर से अपने चरण स्पर्श किए थे तो पत्थर नारी बन गई थी। तो केवट ने कहा, प्रभु पहले आपके चरण धुलाई करूंगा और उसके बाद आपको गंगा पार करूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नाव को आपका चरण लगे और मेरी नाव ही नारी बन जाए। पहले ही एक नारी है, घर में एक और हो गई तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए पहले आपके चरण धुलाई करूं। भगवान श्री राम ने कहा, ठीक है केवट। अब केवट ने गंगा के जल से प्रभु राम के चरण धुलाए। जब चरण धोने लगे, एक चरण धोया, तो जब दूसरे चरण को धोने लगे तो पहले धोए हुए चरण को फिर मिट्टी लगी। केवट ने कहा, प्रभु ऐसे करो कि अगर आपका दोबारा फिर नीचे स्पर्श हो गया, मैं दोबारा इसको फिर धुलाई करूंगा। आप मेरा सहारा ले लीजिए, मेरे सर के ऊपर हाथ रख दीजिए। और उसके बाद केवट ने, जब प्रभु राम ने सर के ऊपर हाथ रखा, लक्ष्मण जी देख रहे हैं कि देखो हमारे प्रभु राम तो दुनिया का सहारा बने हैं, लेकिन केवट ने अपना ही सहारा दे दिया। भगवान श्री राम को भी केवट ने सहारा लगाया। केवट ने प्रभु राम के चरण धुलाए, नाव में उठाया, गंगा पार करी। जब पार पहुंच गए तब प्रभु राम जी माता सीता की तरफ देखा, क्योंकि प्रवासी रूप में थे, कोई पैसा तो नहीं था उनके पास। माता सीता के पास एक सोने की अंगूठी, जो अंगूठी भगवान श्री रामचंद्र जी के पिता राजा दशरथ ने बनवाई थी। भगवान श्री राम ने माता की तरफ देखा, सीता की तरफ देखा, तो माता सीता ने अंगूठी निकाली और प्रभु राम को दे दी और कहा, इसको केवट को दे दो।
केवट ने कहा कि जिस प्रकार जब नाई नाई के बाल काटता है तो वो बाल काटने के पैसे नहीं लेता, इसलिए मैं भी केवट हूं और आप भी केवट हैं। आज लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया कि देखो ये तो केवट है लेकिन हमारे प्रभु राम को भी केवट कह रहा है। तब केवट ने कहा कि मैं तो सिर्फ आपको ये छोटी सी नाव में उठाकर गंगा ही पार करता हूं, पूछो अपने भाई से कि आप केवट है या नहीं है। लक्ष्मण जी प्रभु राम से पूछते हैं कि भैया क्या बात है, सचमुच केवट है आप? भगवान श्री राम ने कहा हाँ सचमुच मैं भी केवट ही हूं। तो बोला फर्क क्या है? फर्क इतना ही है। केवट ने कहा कि फर्क इतना ही है, मैं तो एक छोटी सी गंगा पार करता हूं अपनी नाव में बिठा करके, ये पूरे संसार को भवसागर से पार करने वाले केवट है। बोले प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय। केवट ने मना कर दिया कि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप इस मुद्रिका को ले जाओ, वापस जब आओगे तो मेरी नाव में बैठ करके आपने पार जाना है, ये वादा करके जाओ। प्रभु राम जी ने उस 14 वर्ष के वनवास के अंदर माता सीता को रावण ले गया था हर के। भगवान श्री रामचंद्र जी ने लंका पर विजय की। विजय प्राप्त करके जब वापस आने लगे तो उस रास्ते से वापस नहीं आए थे, क्योंकि पुष्पक विमान में बैठ करके आए थे प्रभु राम। जब प्रभु श्री राम जी जब वृद्ध अवस्था में हो गए थे तब उन्होंने अपने मंत्री सुमंत को भेजा था कि जाओ केवट को बता देना कि भाई इस मैं जन्म के अंदर इस त्रेता युग में तो मैं आपका कर्जा, आपका किया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाया, लेकिन द्वापर युग में जब मैं कृष्ण अवतार में आऊंगा तो मैं आपका ये जो कर्ज है इसको ब्याज समेत चुकाऊंगा। आज मेरे कृष्ण जी सुदामा के जो चरण है आंखों के अश्रुओं से धुलाई कर रहे और कहते हैं मित्र आपने तो त्रेता युग में गंगा जल से यानी कि गंगा के पानी से मेरे चरण धुलाए थे, और आज मैं आपके चरण अपने अश्रुओं की धारा से धुलाई कराऊंगा। बोलो हरे कृष्णा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा की बड़ा आदर सत्कार किया। सुदामा को सिंहासन पर बिठाया, अच्छा अच्छा भोग खिलाया, बढ़िया व्यंजन तैयार किए और पूछने लगे मित्र आपकी शादी हो गई क्या? सुदामा ने कहा हाँ मित्र, हाँ कन्हैया हमारी शादी तो हो गई है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मित्र शादी की थी तो आपने मुझे बुला दिया, मुझे क्यों नहीं बुलाया? ऐसी वार्तालाप भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के बीच में चल रही है। सुदामा जी को हाथ को देख करके आज मेरे कन्हैया बड़े दुखी हुए और कहते हैं मित्र आपने इतनी देर क्यों लगाई, आपको पहले आ जाना था। तब सुदामा जी ने पूछा, सुदामा जी ने कहा मित्र हे मेरे हमारे द्वारकाधीश आपकी शादी हो गई है क्या? बोले हाँ हो गई है। अच्छा बोला किससे हुई है? बोला देखो सामने जो है माता रुक्मिणी वहीं पर खड़ी थी। माता रुक्मिणी ने सभी ने आज सुदामा का आशीर्वाद दिया। एक आई, दो आई, तीन आई, चार आई। सुदामा जी कहते हैं मित्र कितनियां हैं? बोले ये सब की सब अपनियां ही हैं। बोला मैंने एक शादी की इसलिए नहीं आपको बुलाया, आपने इतनी शादी की तब भी आपने बुलाया नहीं।
तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तो सुदामा, पता मुझे भी पता नहीं चला ये शादियां कैसे हो गई। बोलो हरे कृष्णा। ऐसी वार्तालाप सुदामा और मेरे द्वारकाधीश के बीच में चल रही। द्वारकाधीश मेरे कृष्ण ने आज सुदामा को अपने कक्ष में लेकर के गए। जिस कक्ष में, जिस सिंहासन के ऊपर माता रुक्मिणी और भगवान कन्हैया वास करते थे, विश्राम करते थे, आज वो सिंहासन आज कन्हैया ने सुदामा को दिया बैठने के लिए। और पूछा, मित्र भाभी ने कुछ घर से भेजा तो नहीं? बोला नहीं, कुछ नहीं भेजा। बोला ऐसे हो नहीं सकता, जरूर कुछ ना कुछ भेजा होगा। अब सुदामा जी वो चावल, जो 4 मुट्ठी वाली जो पोटली थी चावल की, उसको छुपा रहा है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जान लिया कि जरूर कुछ ना कुछ तो भेजा है, क्योंकि जो सबकी जानने वाले हैं उनसे भला कुछ छुपाया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने आज सुदामा के बगल से उस पोटली को खोल लिया और खोल करके देखा तो उसमें माता सुशीला ने 4 मुट्ठी जो चावल दिए थे, आज उन चावलों को मेरे कन्हैया खा रहे हैं और कहते हैं इतने बढ़िया स्वादिष्ट है ये। समय बीतता गया, सुदामा ने आज भी अपनी गरीबी की हालत अपने मित्र कन्हैया को नहीं बताई और ना ही कुछ मांगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदामा की नगरी में विश्वकर्मा जी को भेजा। विश्वकर्मा जी ने सुदामा की नगरी को महलों के रूप में बदला दिया। बड़े बड़े महल बन गए। लेकिन माता सुशीला ने कहा था कि पहले बाकी जितना मेरा गांव है, आस पड़ोसी है, इन सब के अच्छे महल बनाओ, उसके बाद हमारी झुग्गी को आपने तब हमारा भी महल बनाना। विश्वकर्मा जी ने कुछ ही क्षण में सुदामा जी की नगरी को महलों के रूप में बना दिया। सुदामा जी को भगवान श्री कृष्ण ने 1 मुट्ठी चावल दी, पूरा पृथ्वी लोक दे दिया। दूसरी मुट्ठी दी तो पूरा ब्रह्मांड दे दिया। जब तीसरी मुट्ठी देने लगे, माता रुक्मिणी ने भगवान कन्हैया का हाथ पकड़ लिया। बोले पति देव, सब कुछ ही दे दोगे, ऐसा ना कि हम सुदामा बन जाए। अभी ऐसी कृपा भगवान मेरे कन्हैया ने सुदामा के ऊपर बरसाई है। और सुदामा अपने घर आया तो देखा अपना घर नहीं पहचान पाया, अपनी धर्मपत्नी सुशीला को भी नहीं पहचान पाए, क्योंकि सब तो भगवान की माया है। भगवान तो वो कर देते हैं जो कभी हमने सोचा भी नहीं होता है। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इसलिए भगवान पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। राजा बलि ने भी गौओं की सेवा की थी, ब्राह्मणों की सेवा की थी, साधु संतों की सेवा की थी, और जब स्वर्ग के ऊपर चढ़ाई की थी तो स्वर्ग के राजा बन गए थे। इसलिए हमें गौ माता की सेवा करनी चाहिए, ब्राह्मणों का आदर सत्कार करना चाहिए, संत महात्माओं का भी आदर सत्कार करना चाहिए, सेवा भाव अच्छा होना चाहिए। बोलो हरे कृष्णा।